हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग भी। तो आज के लेक्चर में देखते हैं कुछ मैथमेटिकल टूल्स। आप केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती है। जैसे आप इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स या थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, जिसमें लॉगरिथम का काफ़ी ज़्यादा यूज है। जैसे आप कोई क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन करते हैं तो लॉगरिथम का यूज हो जाता है। कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है जिसको आप देखिए। जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो आप रेट लॉ एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन में जरूरत होता है। सिंपल सा कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है, देखिए आज। जैसे हम वहाँ लिखेंगे फर्स्ट फार्मूला डी एक्स का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन क्या होते हैं, x जानते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे आपको लिखा रहता है dx बाय x का इंटीग्रेशन लिखते हैं तो फार्मूला क्या होगा इसका, ln x। ये ln x क्या होता है, log बेस ex। ln x क्या होता है, log बेस ex को आप कहते हैं ln x, log बेस ex, log बेस ex को ln x बोलते हैं। dx बाय x का इंटीग्रेशन ln x होता है, फार्मूला होता है सब। और log बेस ln x को बोलते हैं log बेस ex। log बेस ex को अगर आप log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, log बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक टर्म है 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये log बेस e log बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है x। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जगह यूज होता है इसका, ध्यान रखिएगा। ln x log बेस ex सेम होते हैं। log बेस ex को log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फार्मूला देखिए। जैसे आपको लिखा रहता है किसी क्वेश्चन में log a बाय b, तो फार्मूला आप जानते हैं log a माइनस log b। इसको क्या लिख सकते हैं आप, log a माइनस log b। आप इसको लिख सकते हैं log a माइनस log b। चलिए किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है log a इंटू बी, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं log a। देखिए यहाँ कुछ लिखा नहीं है, लिखा नहीं तो इसका मतलब समझेंगे log बेस 10 है। log बेस 10 लिखेगा तब भी अच्छा है, नहीं लिखेगा तब भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नहीं कुछ लिखा है, समझेंगे log बेस 10 है। log बेस 10 a बाई बी, तो 10 लिखा नहीं जाता है, ऐसे रहता है a बाई बी, तो log a माइनस log b। log बेस 10 a इंटू बी, इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b। नेक्स्ट फार्मूला, जैसे कहीं लिखा रहता है log, यहाँ कुछ लिखने रहे, बेस e है कि बेस 10 है, कुछ लिखने रहे तो समझिएगा log बेस 10 है। log m टू दी पावर x, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। x जो पावर है वो पीछे करेंगे, जो पावर है पीछे करेंगे, x इंटू log m लिख सकते हैं। x को पीछे लाए, x इंटू log m आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला, जैसे देखिए आपको log 1 से लेकर के 10 तक का वैल्यू मिनिमम याद होना चाहिए। log बेस 10 पे log 1 से लेकर के log 10 तक का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। हम लिखा देते हैं, आपको लिखा देते हैं। एक और फार्मूला याद रखिएगा, जैसे देखिए log बेस e और e, इसका वैल्यू 1 होता है। log बेस e और e का वैल्यू 1 होता है। उसी तरह से log बेस 10 और 10 का वैल्यू 1 होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट फार्मूला, जैसे आपको कहीं लिखा रहता है log 7 नंबर, 8 नंबर में देखिए log 1 का वैल्यू, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, बेस 10 समझेंगे या ई समझेंगे, बेस 10 समझना आपको, कुछ नहीं लिखा रहे, समझिए 10 बेस है ये। log 1 का वैल्यू 0 होते हैं, याद रखिएगा। log 1 का वैल्यू 0 होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है log 2, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप समझिएगा log बेस 10। log 2 का वैल्यू जानते होंगे आप, 0.301, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 10 log 3 का वैल्यू, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप समझेंगे log बेस 10। log बेस 10 में 3 का वैल्यू, log बेस 10 में 3 का वैल्यू कितने हो जाएंगे,
लॉग बेस 10 3 का वैल्यू 0.477 याद रखना है आपको। जैसे आपको लिखा रहता है log 4, तो log 4 का वैल्यू डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं 0.602, या नहीं तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो log 4 को आप क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इसका वैल्यू है 0.602, आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको log 2 का वैल्यू याद है तो log 4 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखते हैं। जैसे इसको आप लिख सकते हैं log 4 को आप लिख सकते हैं 2 to the power 2, 2 to the power 2, इस फार्मूले पर आ जाइए। log m to the power x को क्या लिखे थे, x इंटू log m, तो इसको भी ऐसे लिखिएगा 2 इंटू log 2, 2 इंटू जो पावर है उसको पीछे कर देते हैं, जो पावर है उसको पीछे कर देते हैं, log 2 इंटू 2, log 2 इंटू 2 इंटू log 2, तो 2 इंटू log 2 का वैल्यू मालूम है आपको, log 2 का वैल्यू 0.301, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 0.602। देखिए पहले लिखे थे, तो चाहे तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए या इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो मेनली अभी आपको याद रखना है log 2 और log 3 का वैल्यू, log 4 का वैल्यू तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। log 10 तक का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ तक पहले उतारिए, इसको उतार लीजिए आप, पहले इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं हम इसको। log 10 तक का वैल्यू आपको याद रखना है, कुछ एंटी लॉग है उसको भी याद रखना है, कुछ ग्राफ भी आपको बताते हैं। उतार लीजिए, इसको मिटा दें। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे log बेस e, सेकेंड नंबर में देखिए log बेस e x इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10x, log बेस e को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, याद रखिएगा 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है log बेस e को अगर log बेस 10 में कन्वर्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और log बेस e को ही ln बोलते हैं, याद रखिएगा। और dx बाय x का इंटीग्रेशन ln x होते हैं। तो इसका केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर में इसका यूज है। तो फर्स्ट ऑर्डर में सेकेंड वाला फार्मूला लगेगा और जीरो ऑर्डर में फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा। जब हम केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ाएंगे तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट फार्मूला और सेकेंड फार्मूला आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में काम आएगा। चलिए इसको मिटाते हैं हम, आगे लिखते हैं। जो भी नंबर था, इधर कितना नंबर था पता नहीं, 9 तक लिखे थे, 10 नंबर में लिखिएगा। log 5 का वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, कितने होते हैं 0.699, 0.699 log 5 का वैल्यू होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट फार्मूला 11 नंबर log 6 का वैल्यू, log 6 का वैल्यू या तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। log 6 का वैल्यू log 2 to the power 3 to the power 2 क्या लिख सकते हैं, तो 0. देख लेते, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। आप log 3 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको log 2 इंटू 3, log 2 इंटू 3 किस फार्मूला आप आ गया, log a प्लस log b हो जाएगा। log a इंटू b को क्या लिखेंगे, log a इंटू b को क्या लिखे थे आप, log a प्लस log b, तो log 2 प्लस log 3 जोड़ सकते हैं इस तरह से। तो log 2 का वैल्यू पुट कीजिए, log 2 का वैल्यू 0.301, log 3 का वैल्यू 0.477, तो लिखिए 7 और 1 8, 7 और 0 7, ये 4 प्लस 3 7, तो 0.778 याद रखिएगा। या तो डायरेक्ट आप याद रखिए या नहीं तो log 6 का वैल्यू आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। log 2 और log 3 का वैल्यू याद है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 को आप लिखेंगे 2 इंटू 3, log 2 इंटू log 3 मीन्स का log 2 प्लस log 3, log 2 का वैल्यू log 3 का वैल्यू ऐड कर दिए, कितना मिला आपको। नेक्स्ट है 12 नंबर, log 7 का वैल्यू डायरेक्ट याद रखिएगा 0.845, ये याद रखिएगा। 13 नंबर, log 8 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, log 8 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। log 8 को आप क्या लिख सकते हैं,
log 8 को क्या लिखेंगे 2 to the power 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 to the power 3 लिख सकते हैं। तो अब किस फार्मूला आपका गया, log m to the power x लिखे थे, log m to the power x को क्या लिखे थे, तो x इंटू मीन्स क्या 3 इंटू जो पावर होता है पीछे आ गया 3 इंटू log 2, तो log 3 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू 0.301, 3 इंटू log 2, 3 इंटू log 2, log 2 का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आता है 0.903, तो log 8 का वैल्यू 0.903, याद रखिएगा इसको। बिना इसके फिजिकल केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री अगर पढ़ भी लेंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेडिकल का या जेई का आईआईटी क्वेश्चन, तो सब में लॉगरिथम का यूज है, इसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट log 9 का वैल्यू, 14 नंबर में log 9 का वैल्यू, log 9 कैलकुलेट कर सकते हैं आप, log 9 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, 9 को क्या लिखेंगे, 9 को क्या लिखना, 3 पावर 2, 3 पावर 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो log 3 प्लस log 3 का वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं तो 3 पावर 2, 3 पावर 2 लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे 2 इंटू log 3, दोनों तरीका है। तो 2 इंटू log 3 का वैल्यू 0.477, या तो ऐड कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है ये, 2 से मल्टीप्लाई करो 14 ये 15 14 9, 0.954 याद रखिएगा, 0.954 याद रखिएगा log 9 का वैल्यू। log 10 का वैल्यू तो आपको याद ही था, log 10 का वैल्यू 10 बेस पे, नहीं कुछ लिखा है तो 10 बेस ही समझेंगे आप, 1 होते हैं। एक और याद रखिएगा, log 11 का वैल्यू बताइए, इससे थोड़ा ज़्यादा 1.04, तो यहाँ तक आप याद रखिए। एक एंटी लॉग है वो भी बता ही देते हैं हम, पहले इसको उतार लीजिए आप, पहले उतारिए, एंटी लॉग है, एंटी लॉग का वैल्यू बता देते हैं आपको, उतारिए तो आगे बताते हैं एंटी लॉग x का वैल्यू क्या होते हैं, पहले इसको उतारिए आप, मिटा दें, देखते हैं एंटी लॉग कितना, जो भी नंबर था आपका देख लीजिएगा, एंटी लॉग जैसे एंटी लॉग x लिखा रहता है, तो एंटी लॉग जो भी एंटी लॉग में रहेगा उसको आप 10 टू द पावर के टर्म में लिखिएगा। एंटी लॉग x का वैल्यू क्या, 10 टू द पावर x, ध्यान रहेगा आपको। जैसे आप लिखते हैं एंटी लॉग 1 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा 10 टू द पावर 1, जो भी एंटी लॉग में होगा 10 टू द पावर के टर्म में लिखेंगे इस तरह से 10 टू पावर 1। जैसे आपसे हम पूछ रहे हैं एंटी लॉग 2, तो इसका वैल्यू कितना 10 टू द पावर 2, और 10 टू द पावर 2 का वैल्यू कितना 100। जैसे आपसे पूछ रहे हैं एंटी लॉग 3, क्या होगा वैल्यू 10, जो भी एंटी लॉग में होगा 10 टू द पावर के टर्म में 10 टू द पावर 3, तो 1000 हो जाएंगे। जैसे आपको देखा एंटी लॉग और ऐसा दे दिया log 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 10 टू दी पावर log 2 हो जाएगा। और log 2 का वैल्यू आप जानते हैं, मीन्स क्या 10 टू दी पावर 0.301, 10 टू दी पावर 0.301, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पूरा कैलकुलेशन फिजिकल केमिस्ट्री का कहीं भी कोई कैलकुलेशन इस टाइप का, मेनली आपको थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट में ये सब फार्मूला मिलेगा ही मिलेगा। बिना इसके आप थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं आप, तो ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए एंटी लॉग को लिखते कैसे, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लिखते हैं एंटी लॉग कैसे आता है, जैसे 1/log⁻10 को आप एंटी लॉग लिख सकते हैं। 1/log⁻10 को आप एंटी लॉग, जैसे 1/log⁻10 x लिखा है, जिसका वैल्यू एंटी लॉग लिख सकते हैं। जैसे कैलकुलेशन में कहीं आता है
कैलकुलेशन में 1 बाय लॉग बेस 10 x एंटी लॉग x, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ग्राफ बता देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं उसको। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।